दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी पिछली कहानी से भी ज्यादा हैरानकुन है। अक्सर हम समझते हैं कि जिन रिश्तों पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाते हैं। तो चलिए इस सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप उसके हर पहलू को समझ सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सलाहट के एक धूप से भरे गांव में, जहां चाय के बागात की महक चारों तरफ फैली रहती है, रुदा रहा करती थी। रुदा 20 साल की एक पुरुम्मीद लड़की थी। उसके घर में उसकी माँ और उसके चाचा फरहान रहते थे। फरहान चाचा की उम्र 28 साल थी और वो शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर थे। वो बचपन से ही रुदा के लिए एक बाप की तरह थे, मगर जैसे जैसे रुदा बड़ी हुई, फरहान का बर्ताव बदलने लगा। वो हर महीने जब शहर से गांव आते तो रुदा के लिए कीमती तोहफे और कपड़े लाते, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जो रुदा को कभी समझ नहीं आई। घर में सिर्फ 2 बड़े कमरे थे। एक में रुदा की माँ सोती थी और दूसरे कमरे में, जो काफी बड़ा था, वहाँ बचपन से ही रुदा और फरहान चाचा के रहने का इंतजाम होता था। जब रुदा बड़ी हुई तो उसने अलग सोने की कोशिश की, मगर माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि फरहान तुम्हारा सगा चाचा है, इससे डरना कैसा। वो गर्मियों की एक खामोश रात थी। बाहर झिंगरों का शोर था और कमरे में सिर्फ एक पुराने पंखे की आवाज गूंज रही थी। रुदा ने देखा कि फरहान चाचा उसे गौर से देख रहे हैं। उन्होंने कहा, रुदा, तुम अब बच्ची नहीं रही। तुम्हारे चेहरे की मासूमियत अब एक हुसैन तजली में बदल गई है। रुदा ने शर्माते हुए नजरें झुका ली, मगर फरहान चाचा ने उसके करीब आते हुए कहा, आज से हम एक नया रिश्ता शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे और करीब आओ। शहर में इतनी लड़कियाँ हैं, मगर मेरा दिल हमेशा गाँव की इस मिट्टी और तुम्हारे इस चेहरे में उठका रहता है। रुदा को उनकी बातों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। रात गुजरती गई और बातों का सिलसिला पुरानी यादों से निकलकर जज्बात की इन राहों पर निकल गया जहाँ पर जाना मना था। चाचा ने पूछा, क्या तुमने कभी किसी और के बारे में सोचा? रुदा ने कहा, नहीं चाचा, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। अगली सुबह फरहान चाचा ने जाने से पहले रुदा का हाथ थामा और कहा, मेरे दिल में एक बोझ है जो मैं आज नहीं बल्कि अगले महीने बताऊंगा। ये राज हमारे दरमियान ही रहना चाहिए। वो एक महीना रुदा के लिए सालों जैसा था। वो सोचे जा रही थी कि आखिर वो क्या बात है, क्या ये कोई गुनाह है या कोई अनजाना एहसास। जब फरहान वापस आए तो उनकी आंखों में वही प्यास थी। रात के सुनाटे में, जब पूरा गांव गहरी नींद सो रहा था, उन्होंने रुदा के कानों में सरगोशी की, रुदा, खून के ये रिश्ते सिर्फ एक पर्दा हैं। मैं तुम्हें इस नज़र से नहीं देख सकता जो दुनिया को दिखती है। मैं तुम्हारा कुर्ब चाहता हूँ, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ मेरा और तुम्हारा हो। रुदा का जिस्म कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये डर है या कोई अनजानी कशिश। फरहान ने मजीद करीब आते हुए कहा, दुनिया हमारी इस दास्तान को कभी नहीं समझेगी, मगर आज की रात हम सब पर्दे गिरा देंगे। चिराग की लो थरथराई और फिर बुझ गई। उस अंधेरी रात ने एक और ममनुआ दास्तान को अपने अंदर समेट लिया। वो राज जो इस रात उस कमरे में पैदा हुआ, वो हमेशा के लिए उन दोनों के दरमियान एक पुरइसरार दीवार बनकर रह गया, जिसे बाहर की दुनिया कभी नहीं देख सकी।